संकट टल गया, अन्यथा देवी पार्वती की तपस्या भंग हो सकती थी। इतने विचित्र किंतु इतने प्रभावशाली अस्त्र शस्त्र मैंने पूर्व कभी नहीं देखे। इन देवियों को पराजित करना तो असंभव ही प्रतीत होता है। ऐसा कौन है जो इनका वध करने में सक्षम हो? अब कौन आ रहा है यहाँ, जिसके पश्चात से ये भूमि कंपित हो रही है? ये क्या? महाराज तारकासुर ने महाअसुर अबुआ को भेजा है। ये तो इस पर्वत की ओर आ रहा है जहां मैं स्थित हूं, और इस पर्वत को पार करके ये देवी आदि शक्ति तक पहुंच सकता है। नहीं, पुनः हार नहीं हो सकता मैं। कौन असुर है? माता लक्ष्मी और माता सरस्वती तो उड़ते असुरों से निपट रही हैं। अभी एक और नवीन असुर उत्पन्न हो गए। मुझे भय है कहीं असुर माता की तपस्या न भंग कर दे। यदि देवी पार्वती अपनी तपस्या से उठने के लिए विवश हुई तो वो महादेव की परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाएंगी। और ये है वो देवी सर्वप्रथम जिसका अंत करना है मुझे। तो ये सब हो रहा है यहाँ देवियों, किंतु क्या तुम देवियों को यह ज्ञात नहीं कि महाराज से प्रतीक्षा करवाना सर्वथा अनुचित है? असुर महाराज तारकासुर इस प्रतीक्षा में है कि देवी आदि शक्ति की अंत की सूचना अब आएगी कि तब आएगी, और तुम तुच्छ स्त्रियां अपनी क्रीड़ा से उसमें विलंब उत्पन्न कर रही हो। किंतु कोई बात नहीं, अबुआ यहाँ प्रस्तुत है, और जो धैर्य धारण कर प्रतीक्षा करते हैं उन्हें उसका उचित फल भी प्राप्त होता है। और मैं अब महाराज की प्रतीक्षा को सार्थक करूंगा, और तुम तीनों देवियों का अंत कर एक के स्थान पर उन्हें 3 देवियों के अंत की सूचना दूंगा। एक अन्य विचार आया है मेरे मन में, क्यों ना मैं इस संपूर्ण सृष्टि का ही विनाश कर दूं, क्योंकि जब सृष्टि ही शेष नहीं रहेगी तो सदा के लिए तुम तीनों देवियों का भी अंत हो जाएगा। विभाजनास्त्र, विभाजनास्त्र।
ये कौन सा अस्त्र है ब्रह्मदेव? ये वो अस्त्र है वायुदेव जो किसी को भी 2 भागों में विभाजित कर सकता है। माता का तप भंग हो गया। जिसका भय था वही हो, माता की तपस्या भंग हो गई। प्रकृति के साथ हिंसा करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? प्रकृति के साथ जो रोष उत्पन्न करता है उसका यही परिणाम होता है, सर्वनाश। देवी आदिशक्ति, अच्छा है, अब युद्ध का आनंद आएगा।
महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते मधुरे मधु कैटभ गंजनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। माता पार्वती ने असुरों का तो वध कर दिया, किंतु उनकी तपस्या भंग हो गई। माता अपने तप से उठ गई, तो अब वो महादेव को कैसे प्रसन्न कर सकती थी? तो क्या तारकासुर अपने मंतव्य में सफल हुआ? जिसका भय था वही हुआ। माता की तपस्या भंग हो गई। माता तो अपने स्थान से उठी ही नहीं थी। माता, आपने इस असुर रूपी संकट का निवारण किया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उचित है। बहन पार्वती का तप खंडित नहीं हुआ। ये है माता आदिशक्ति की लीला। माता पार्वती का तप भंग भी नहीं हुआ और असुर सेना का सर्वनाश भी हो गया, किंतु माता पार्वती का तप अभी संपन्न नहीं हुआ था। अर्थात महादेव की परीक्षा में वो अभी भी सफल नहीं हुई थी। और इस अवधि में देवता और भी अशक्त हो रहे थे और उन सभी के मन में एक ही प्रश्न उमड़ रहा था। ब्रह्मदेव, महादेव कब तक इस प्रकार माता पार्वती की परीक्षा लेते रहेंगे? हाँ नाथ, 30 सहस्त्र वर्षों से देवी पार्वती की इतने कठोर तपस्या का फल अब उन्हें प्राप्त होना ही चाहिए। हाँ प्रिय, आप सर्वथा उचित कहती हैं, किंतु ज्ञात नहीं महादेव इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं। प्रणाम नारायण। देवराजेंद्र, अब और विलंब उचित नहीं। अब समय आ गया है कि आप सभी देवता एकत्रित होकर महादेव के समक्ष प्रस्तुत हों और उनसे विनती करें कि वो देवी पार्वती की परीक्षा संपन्न करें। उचित है नारायण। नारायण, हमें भी महादेव से निवेदन करने जाना चाहिए। नहीं ब्रह्मदेव, आपको जाना तो है, किंतु महादेव के समक्ष नहीं, अपितु कहीं और एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने। आपको तारकासुर के समक्ष जाना है और उसे कार्य करने के लिए तैयार करना है। तारकासुर? ये आप क्या कह रहे हैं नारायण? मैं जाऊं तारकासुर के निकट? किंतु क्यों? क्यों ब्रह्मदेव? आपने ही उस दुष्ट को वरदान दिया था ना, और आप तो उसके आराध्य हैं। तो आपका सुझाव नहीं स्वीकार करेगा तो भला किसका करेगा? ब्रह्मदेव, एक दीर्घ अवधि से मेरी बहन पार्वती महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या कर रही है, जिससे महादेव प्रसन्न होकर उनसे विवाह करें, जिसके उपरांत उनका पुत्र उत्पन्न हो, जो तारकासुर का अंत करके सृष्टि को इस महासंकट से मुक्त करे। तो आप भी
इतना योगदान तो दे ही सकते। ब्रह्मदेव, आप स्मरण रखिए, प्रत्येक बार जब भी आपने या महादेव ने किसी असुर को वरदान दिया है और जो उससे संकट उत्पन्न हुआ, उसका निवारण मैंने अथवा मेरी बहन ने ही किया है। और यह तो सर्वथा स्पष्ट है कि तारकासुर कभी भी अपनी दुष्टता से पीछे नहीं हटेगा। वो महादेव और देवी पार्वती के संयोग की संभावना को मिटाने हेतु वो कोई प्रयास नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें उसके मन को भटकाकर उसकी कुबुद्धि को कहीं और व्यस्त रखना होगा। और ये कार्य आपसे उत्तम कौन कर सकता है? माता पार्वती को और कितने कष्ट सहने हो? नहीं इंद्रदेव, पार्वती की परीक्षा अभी पूर्ण नहीं हुई है। प्रभु, कोई तो राह दिखाइए। हमसे उनकी अवस्था नहीं देखी जाती प्रभु। तो अब क्या करने जा रहे थे महादेव? माता पार्वती की एक और परीक्षा। एक और परीक्षा? अपार कष्ट सहकर भी व्यक्ति स्वयं को किसी बड़े उद्देश्य के लिए ही तैयार करता है। अर्थात माता सती ने महादेव को अपार स्नेह दिया, किंतु उनके प्रेम में हठ का भी समावेश था। और माता पार्वती को भी महादेव से प्रेम था, किंतु क्या उनका प्रेम हठ, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार आदि मानवीय संवेदनाओं से ऊपर था? अब इसकी परीक्षा महादेव लेने वाले थे। महादेव परीक्षा लेने वाले थे, परंतु कैसे गणेश जी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। से करने चली मिलाप, अनुपम ये संयोग अनोखा होगा अब ये पुनर्मिलाप। व्याकुल हृदय और नैना, पार्वती शिव मिलेंगे आज, होगा मंगल पल वो लौकिक, पार्वती शिव मिलेंगे आज, पार्वती शिव मिलेंगे आज। एक राजकुमारी इतनी युवावस्था में इस वन में कठोर तपस्या कर रही है, भला क्यों? आपके पिताश्री तो अत्यंत संपन्न है, धनवान है, हिमालय पर्वत के राजा हैं, आपकी सभी इच्छाओं को क्षण भर में पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा, समझ में आया। अवश्य किसी ढोंगी साधु के शब्दों से प्रभावित हैं आप। उसने आपको तपस्या करने का सुझाव दिया, क्यों? उचित कहा ना मैंने? नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा कदापि नहीं है। सखी पार्वती तो महादेव को प्रसन्न करने हेतु तपस्या कर रही है।
जिससे महादेव उन्हें विवाह के लिए स्वीकार कर सके। क्या क्या कहा आपने? महादेव, जिस महादेव को प्राप्त करने हेतु आप इतना कठोर तप कर रही हैं, उस अघोरी से भली भांति परिचित हूं मैं। आपका शुभ चिंतक हूं मैं राजकुमारी। कदाचित स्वयं ईश्वर ने मुझे इस मार्ग पर भेज दिया जिससे आपके समान निष्कपट भोली राजकुमारी को सावधान करा सका। उन महादेव से विवाह करना चाहती हैं आप, जिन्हें विवाह का अर्थ भी ज्ञात नहीं। आपका जन्म संभ्रांत वंश में हुआ। आपके पिता महाराज, आपकी माता महारानी है, किंतु महादेव का जन्म कब, कहां, कैसे हुआ, ये तो आज तक कहीं प्रकट ही नहीं हुआ। एक भिक्षु मात्र है वो स्वयं भोजन नहीं करते तो अन्य किसी को क्या भोजन देंगे? उनके द्वारा एकत्र की भिक्षा उस कपाल में जो अपने साथ लिए फिरते हैं। अरे आप ठहरी राजकुमारी, आभूषण आपका 16 श्रृंगार है, किंतु वो आभूषण के नाम पे आपको क्या दे सकते हैं? अपने कंठ का सर्प, आपकी मांग सिंदूर के स्थान पर भस्म से सुशोभित करेंगे और राजभवन के स्थान पर आपको कठोर शिलाओं और गुफा वाले कैलाश पर भी रखेंगे। और तो और कभी भूल से उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो आपको भस्म भी कर देंगे। उस अघोरी से आपके इस तथाकथित विवाह के उपरांत क्या वो आपके साथ कैलाश में भी रहेंगे, अथवा आपको ही उनके साथ शमशानवासी बनना होगा? आशा है राजकुमारी कि उनके भूत पिशाच आपको कोई कष्ट न दे। और सुना तो ये भी है कि वो सदा ही खोए रहते हैं, वर्षों तक ध्यान में लीन रहते हैं। और आप तो अभी से मृत पशु के चर्म को अपने शरीर पर धारण करने का अभ्यास कीजिए। और धारण ना भी करें तो उनकी दुर्गंध सहने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके वो शिर उसे धारण करना नहीं छोड़ेंगे। मैं तो ये समझने में असमर्थ हूं कि आप क्या समझकर महादेव से विवाह कर रही हैं। इतनी सुंदर राजकुमारी हैं आप, महादेव के नाम का जाप कर इतनी कठोर तपस्या कर किस अवस्था में पहुंच गई हैं आप? जिन महादेव के विवाह के पूर्व ही आपकी ये दशा कर दी, वो विवाह के उपरांत आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? आपको क्या सुख देंगे? महादेव माता पार्वती को उकसा रहे थे और माता पार्वती प्रतिपल और क्रोधित होती जा रही थी। और दूसरी ओर ब्रह्मदेव तारकासुर के राजभवन पहुंचकर नारायण की योजना को क्रियान्वित करने जा रहे थे। एक बार पुनः मेरे असुरों ने निराश किया मुझे और उस देवी ने एक संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। मेरे सबसे शक्तिशाली महाअसुर अभुआ का वध कर दिया उस देवी ने। तुम्हारी समस्त शंकाएं एक एक कर सत्य हो रही हैं तारकासुर। कौन है? कौन है? कौन है जो मेरे विचारों को पढ़ रहा है? प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम्हारी चिंता भली भांति ज्ञात है मुझे। तुम मुझसे कुछ भी नहीं छिपा सकते हो तारकासुर। क्या सोचा था तुमने? तुम मुझसे ऐसी अवस्था में
मृत्यु का वरदान मांगोगे जो सर्वथा असंभव प्रतीत होगा और तुम अमर हो जाओगे। क्यों? सत्य कह रहा हूं ना मैं? किंतु अब ऐसे संयोग प्रस्तुत हो रहे हैं जो असंभव प्रतीत होता था वो शीघ्र संभव हो सकता है। महादेव देवी आदि शक्ति अर्थात देवी पार्वती से विवाह करेंगे। इसकी संभावना बढ़ती जा रही है। यदि महादेव ने देवी पार्वती से विवाह किया तो उनका पुत्र भी अवश्य होगा और वही पुत्र बनेगा तुम्हारा काल, बनेगा तुम्हारा काल, बनेगा तुम्हारा काल हो तुम्हारा। शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। किंतु मैं अपने सबसे बड़े और महान भक्त के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। इसलिए इस बार मैंने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। एक और ब्रह्मदेव जहां तारकासुर को अपनी योजना में उलझा रहे थे, वहीं महादेव द्वारा ली जाने वाली परीक्षा माता के लिए और कठोर होती जा रही थी। देखिए राजकुमारी, प्रतीत होता है आप एक कल्पना की उड़ान से रचित संसार में जी रही हैं। महादेव की वास्तविकता से पूर्णतः अनभिज्ञ हैं। अपने सुंदर नेत्र खोलिए और सत्य देखिए राजकुमारी। महादेव की विवाह के उपरांत आपको कष्ट ही कष्ट सहने होंगे। राजभवन में रहती हैं आप और महादेव से विवाह के उपरांत आपको शिलाओं पर रहना होगा। इतने सुंदर रथों पर आरूढ़ होती हैं आप, और महादेव का वाहन क्या है? वो वृद्ध बैल। आपका और उनका कोई मेल नहीं। बार बार नारायण आदि शक्ति मेरे असुरों को दिए वरदान का तोड़ जो ढूंढ लेते हैं। इस बार तुम्हारे माध्यम से मैं प्रमाणित करना चाहता हूं कि मैं उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ हूं। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तारकासुर। स्मरण रहे तारकासुर, आदि शक्ति हैं वो, कोई साधारण देवी नहीं जिनसे तुम सरलता से निपट लोगे। क्या करूं मैं? आप ही मुझे बताइए। स्वयं को सुदृढ़ और सशक्त करो वत्स। अर्थात एक ऐसी माया नगरी का निर्माण करो जो तुम्हारा स्वयं का स्थान हो, जो तुम्हारा नगर और राजभवन हो। जब महादेव का पुत्र उत्पन्न होगा, इसके उपरांत वो इस नगर में प्रवेश करने का प्रयास करे तो ये पूरा नगर जाल बनकर अपने में फंसा ले। इस तरह महादेव के पुत्र का अंत हो। किंतु प्रभु, मुझे माया नगरी का कोई ज्ञान नहीं। उसकी चिंता मत करो पुत्र, वो विद्या मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु आपका। किंतु प्रभु, यदि मैं अपनी माया नगरी चला गया तो फिर स्वर्ग का क्या होगा? स्वर्ग लौटा दो देवताओं को, स्वर्ग लौटा दो देवताओं को, स्वर्ग लौटा दो देवताओं को। प्रतीत होता है तारकासुर मेरी योजना के भंवर में फंस चुका है, और उन्हें आदेश दो कि तुम्हारे अधीन रहकर स्वर्ग का कार्यभार संभालें। तो उस अवस्था में मुझे ये वरदान दीजिए प्रभु कि मैं अपनी कल्पना से बढ़कर उस नगर का निर्माण कर सकूं जहां मेरा ही विधान स्थापित हो, और जब तक मैं वहां स्थित रहूं संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधीन रहे। तथास्तु, तथास्तु।
तथास्तु। धन्यवाद प्रभु। तारकासुर ने अब तक जो आतंक उत्पन्न किया था वो पर्याप्त नहीं था। जो ब्रह्मदेव ने उसे एक और वरदान प्रदान कर दिया। महाराज, इस वरदान के पीछे ब्रह्मदेव और नारायण की एक द्विपक्षीय रणनीति थी। प्रथम कि देवता स्वर्ग पर अपना अधिकार पुनः स्थापित कर सके, और द्वितीय कि तारकासुर अपने नगर के निर्माण में व्यस्त हो जाए, उसका मन भटका रहे, जिससे देवताओं को कुछ और अवकाश प्राप्त हो, जिस अवधि में महादेव और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न हो जाए। किंतु विवाह के लिए तो सर्वप्रथम माता पार्वती को महादेव की परीक्षा में सफल होना होगा ना? हाँ माता, आप सर्वथा उचित कह रही हैं। किंतु अभी कैसी परीक्षा ले रहे थे महादेव कि माता का क्रोध उनके चरम पर ही पहुंच रहा था? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, आपका सम्मान करना मेरा धर्म है, इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। किंतु आपको मेरे समक्ष महादेव की निंदा करने की अनुमति नहीं है। ओह, समझा। महादेव ही आपके क्रोध का कारण है। किंतु ये तो होना ही था, क्योंकि क्या कल्पना की थी और क्या सत्य प्रस्तुत हुआ। इतनी कठोर तपस्या व्यर्थ हो गई आपकी। किंतु आप चिंता मत करें राजकुमारी, अच्छे मन से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। महादेव नहीं तो मैं आपके समक्ष। ये आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? आपका कथन सर्वथा अनुचित है। अनुचित क्यों? मैं तो सर्वथा उचित कह रहा हूं। मैं ब्राह्मण अवश्य हूं, किंतु राजकुमारी को उत्तम भोजन दे सकता हूं, और मैं राजकुमारी को उत्तम भवन का निवास भी दे सकता हूं, और आभूषण भी प्रस्तुत कर सकता हूं, और समाज में प्रतिष्ठा भी प्रदान करा सकता हूं। और ये सब आपको वो अघोरी नहीं दे सकता राजकुमारी। इसलिए महादेव का विचार त्याग कर मुझसे विवाह कीजिए। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता, इतना दुस्साहस आपका! क्रोध त्यागिए सुंदरी, और स्वीकार कीजिए मुझसे मेरे विवाह का प्रस्ताव। मुझसे भेंट होना तो सौभाग्य था आपका, अन्यथा महादेव से विवाह करके अनेकों कष्ट सहने पड़ते आपको। तो कहिए, विवाह करेंगी ना मुझसे? विवाह करेंगी ना मुझसे? महादेव, इन ब्राह्मण देवता को शांत कराइए स्वामी। इनके अनुचित शब्द मेरे हृदय को बेध रहे हैं। मुझे ज्ञात है पार्वती, ये तुम्हारे लिए कष्टदायी होगा, किंतु ये वो परीक्षा है जिसके द्वारा ही तुम स्वयं को सिद्ध कर सकती हो, और ये परीक्षा तुम्हें देनी ही होगी। ब्राह्मण देवता इतनी दुष्टता कर पार्वती को क्यों उकसा रहे हैं? कहीं पार्वती ने इन ब्राह्मण देवता पर अपना क्रोध व्यक्त कर दिया तो तपस्या के उपरांत कितना बड़ा अपराध हो जाएगा।
मुख फेरने से क्या होगा राजकुमारी, मैं अपना उत्तर प्राप्त कर ही रहूंगा। महाज्ञानी ब्राह्मण हूं मैं। मेरी पत्नी बनकर मेरी सेवा करेंगी तो उद्धार हो जाएगा आपका। पार्वती अपने क्रोध पर नियंत्रण कर रही हैं और ये ब्राह्मण देवता अपने शब्दों से उनकी क्रोध अग्नि में घृत डालने का कार्य कर रहे हैं। ओह, समझा। आप मुझसे अपना मनोहार करवाना चाहती हैं। उचित है, मैं वो भी करूंगा, किंतु आपकी ना कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने अपार सहनशीलता का परिचय दिया है, किंतु ऐसे अनुचित शब्द कब तक सहूंगी मैं? ये मेरी कैसी परीक्षा है स्वामी? उत्तर दीजिए सुंदरी। व्यक्तित्व भी अत्यंत आकर्षक है मेरा। उन अघोर अघोरी महादेव और आपकी जोड़ी की तुलना में तो हम दोनों अनेकों गुण सुंदर दंपति होंगे। बस बस बस। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमलय श्रृंग निजालय मध्य। बहुत आदर सम्मान हो गया है इन ब्राह्मण देवता का, किंतु अब एक क्षण भी यहाँ रुककर इनका अनर्गल प्रलाप और नहीं सहूंगी मैं। जो मेरे स्वामी महादेव की निंदा करेगा वो तो महापाप का भागी होगा, किंतु जो उनकी निंदा का श्रवण करेगा वो भी तो पाप ही करेगा। चलो महादेव की परीक्षा ने तो माता को अत्यंत कुपित कर दिया और अब वो महादेव से दूर जा रही है। अब क्या होगा? अब माता का क्रोध शांत कैसे होगा? इतनी बड़ी भूल मत करो कन्या, मुझसे मुख फेर कर मत जाओ।